हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारी किडनी और उससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो पहला अननोन फैक्ट ये है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हो तो पोस्टमार्टम में कैसे पता किया जाए या फिर किस ऑर्गन के टेस्ट से पता किया जा सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है। दूसरा अननोन फैक्ट ये है कि अक्सर हमने रेलवे स्टेशन के पास में या फिर कई जगह देखा है जहाँ बहुत ज्यादा गंदगी है, वहां पर लोग टॉयलेट करके चले जाते हैं। ऐसी जगह बहुत ज्यादा बदबू या फिर स्मेल आती है। तो फैक्ट ये है कि जब हम टॉयलेट जाते हैं तो उस वक्त वहां से स्मेल नहीं आती है, लेकिन टॉयलेट जाने के बाद 2 घंटे बाद ही वहां से स्मेल आना क्यों शुरू होती है, इस बात का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तीसरा अननोन फैक्ट यह है कि क्या किसी व्यक्ति के मरने के बाद हम उसकी किडनी को निकालकर किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति में किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और अगर ऐसा संभव है तो व्यक्ति के मरने के कितने घंटे बाद तक हम उसकी किडनी को निकालकर एट द स्पॉट दूसरे व्यक्ति में किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और ताकि वो किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जी अंग के बारे में। तो अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो हमारे शरीर के जितने भी फालतू के पदार्थ हैं उन्हें जिन ऑर्गन्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है उन सभी को एक्सक्रीटरी या फिर उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो हमने अक्सर देखा होगा जब हम ब्लैक शर्ट पहन के गर्मी में बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर में जब पसीना आता है तो उस पसीने के कारण हमारी ब्लैक शर्ट में व्हाइट यानी सफेद सफेद धारियां हो जाती हैं। तो वो सफेद धारियां हमारे शरीर से जो नमक निकला है उसके कारण होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे शरीर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी हमारे सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग किडनी के बारे में। तो अगर मैं बेसिक बताऊं तो हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, और राइट वाली किडनी जो है हमारी लीवर के नीचे होती है। तो राइट वाली जो किडनी है वो हमारे लीवर के नीचे दबी हुई दिखाई देती है। तो अब बात कर लेते हैं किडनी के काम की। तो किडनी जो है वो हमारे ब्लड से फालतू के पदार्थों को बाहर निकाल देती है, यानी इसका काम है ब्लड को छानना, फिल्टर करना। तो हमारे खून में जितनी भी गंदगी होती है उस गंदगी को किडनी के द्वारा छान लिया जाता है, और फिर एक प्रोसेस के बाद वही यूरिन बनता है जो कि हमारे टॉयलेट में बाहर निकल जाता है। अच्छा, किडनी का काम फिल्टर करना है। ये हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। इसी कारण ये हल्के फुल्के जहर के असर को खत्म करने की क्षमता भी रखती है। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। अब बात कर लेते हैं किडनी की यूनिट की। तो किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है। तो यूनिट को अगर मैं आसान शब्दों में दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो हमने देखा है जो दीवार होती है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो बहुत सारी ईंटों से मिलकर दीवार बनती है, इस कारण जो ईंट है वो दीवार की यूनिट होती है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो जो बूंदी का लड्डू है बहुत सारी बूंदी से मिलकर बना होता है। तो जो बूंदी है वो बूंदी के लड्डू की यूनिट होती है। इसी तरह जो किडनी है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है। तो एक किडनी में करीब 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और इसकी यूनिट नेफ्रॉन होने के कारण ही किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी और इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बात कर लेते हैं हम किडनी फेलियर की। तो किडनी का काम था हमारी खून की गंदगी को साफ करना, तो हमारे ब्लड को फिल्टर करना। तो जब हमारी दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं तो ऐसी अवस्था में हमारे खून की गंदगी को कैसे साफ किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा पेशेंट जिसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी होती हैं उनको हॉस्पिटल जाके डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। डायलिसिस में एक मशीन है वो हमारी किडनी का काम करती है, जो कि हमारे शरीर के पूरे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, हमारी खून की सारी गंदगी को छानकर बाहर निकाल देती है। तो डायलिसिस का प्रोसेस मैं बताता हूँ। जैसे मेरा डायलिसिस हो रहा है तो मेरी बॉडी में 2 पाइप लगे हुए होते हैं। एक पाइप मेरे लेफ्ट हैंड में लगा हुआ है, एक पाइप मेरे राइट हैंड में लगा हुआ है। दोनों पाइप सिरिंज के द्वारा मेरे हाथ में लगे हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड से जो मेरा ब्लड है वो पाइप के थ्रू उस मशीन में जा रहा होता है, और मशीन जो है हमारी किडनी का काम करती है, और मशीन जो है हमारी खून की सारी गंदगी को साफ कर देती है। फिर उस मशीन से एक फिल्टर्ड ब्लड जो साफ खून है वो वापस दूसरी पाइप से ब्लड जो आ रहा होता है, और मेरे राइट हैंड में जो एक पाइप सिरिंज के द्वारा लगी हुई है वो खून वो जो साफ खून है वो राइट हैंड में मेरे पाइप के द्वारा मेरी बॉडी में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। मेरे एक हाथ से ब्लड गया और उस मशीन में फिल्टर होकर फिर उस मशीन से फिल्टर्ड ब्लड यानी उस मशीन से साफ ब्लड मेरे दूसरे हाथ में एंटर किया और मेरी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने फैक्ट्स के बारे में। तो हमारा जो पहला फैक्ट था, किसी व्यक्ति की डेथ जो होती है जहर खाने से होती है। तो सबसे पहले जहर जो है कहाँ पर अटैक करता है। तो जब किसी व्यक्ति को जहर दिया जाता है तो पॉइजन उस व्यक्ति में सबसे पहले उसके लीवर में अटैक करता है। अगर किडनी में अटैक करता तो किडनी जो है हल्के फुल्के जहर के असर को खत्म करने की क्षमता रखती है। तो जहर जो है अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो सबसे पहले उसके लीवर में अटैक करता है, जिसके कारण उसकी डेथ होती है। तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ जहर खाने के कारण होती है तो पोस्टमार्टम में सबसे पहले उसके लीवर से ही पता किया जा सकता है कि हाँ उसने जहर खाया है या फिर उसकी मौत जहर खाने से हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे फैक्ट के बारे में। तो जब हम टॉयलेट जाते हैं तो उस वक्त स्मेल क्यों नहीं आती है। उसके 2 घंटे बाद ही, यानी जब हम टॉयलेट जाने के बाद अगर पानी ना डालें वहां पर, तो उसके 2 घंटे बाद ही वहां से स्मेल आना क्यों शुरू हो जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा, हमारी बॉडी में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं जो कि पॉइजनस और बहुत ज्यादा डेंजरस भी होते हैं।
तो उसी में से एक अमोनिया भी होता है जो हमारी बॉडी में बनता है। तो जब हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है तो उस अमोनिया से हमारी बॉडी में कुछ नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए हमारा जो लीवर ऑर्गन है वो लीवर उस अमोनिया को तुरंत यूरिन में कन्वर्ट कर देता है और वो यूरिन जो है हमारा यूरेथ्रा के थ्रू टॉयलेट में बाहर निकल जाता है और फिर वो यूरिन हमारे टॉयलेट के थ्रू बाहर आने के बाद 2 घंटे बाद वापस अमोनिया में ट्रांसफर हो जाता है और जो हमको स्मेल या फिर बदबू आती है वो अमोनिया के कारण आती है, यानी वो यूरिन जो है वो अब अमोनिया में बदल चुका है। तो रेलवे स्टेशन के पास जहाँ बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है वहां पर जो यूरिन है वो यूरिन अब अमोनिया में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए वो अमोनिया से ही हमको इतनी ज्यादा स्मेल या फिर बदबू आ रही है। तो ये था हमारा दूसरा फैक्ट कि हम जब टॉयलेट जाते हैं तो जो यूरिन है वो 2 घंटे के बाद अमोनिया में ट्रांसफर हो जाता है। उस अमोनिया के बनने के कारण ही फिर हमको बहुत ज्यादा बदबू या फिर स्मेल आती है, क्योंकि वो अमोनिया बहुत ज्यादा खतरनाक या फिर पॉइजनस है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने तीसरे फैक्ट के बारे में। तो क्या व्यक्ति के मरने के बाद उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? जी हाँ, ये संभव है। व्यक्ति के मरने के बाद 48 घंटे तक उसकी किडनी को निकालकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एट द स्पॉट अगर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और वो किडनी ट्रांसप्लांट हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। तो तीसरे फैक्ट में हमने ये जाना कि व्यक्ति के मरने के बाद उसकी किडनी को किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है अगर उसकी किडनी हम 48 घंटे से पहले निकालें तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने किडनी और किडनी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को किसी जरूरतमंद तक जरूर शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। ऐसी वीडियो और जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।